ये एक बड़ी ट्रिगर फिश है जिसे टाइटन फाइजन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वजन 15 पाउंड है। आज आइए देखें कि तटीय निवासी स्वादिष्ट भोजन के लिए इस मछली को कैसे मारते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वाकई चौंकाने वाली है। इस मछली की त्वचा बुलेट प्रूफ कवच की तरह होती है। अगर आप इसमें माहिर नहीं हैं, तो आप आसानी से चाकू तोड़ सकते हैं। इसीलिए अनुभवी मछलियां आमतौर पर इसकी कठोरता से सावधान रहती हैं, क्योंकि उनके फेफड़ों की क्षमता काफी ज्यादा होती है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस पर चालाकी से हमला किया जाए। इसके सबसे कमजोर हिस्सों को काटकर इसका कवच उतार दिया जाए। इसकी त्वचा का सबसे कमजोर हिस्सा इसका किनारा होता है। एक तेज चाकू से इस पतले किनारे को काटें और फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके छीलें, जिससे त्वचा पूरी तरह से निकल जाए। मैंने पहले भी इस तरह की मछलियों पर कई वीडियो बनाए हैं और पुराने प्रशंसकों को पता होना चाहिए कि इसकी त्वचा कितनी मजबूत और मोटी होती है। शार्क भी इस मछली के लिए कुछ हद तक असुरक्षित है। इसकी त्वचा कवच और बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करती है, जो इसे मौसम से बचाती है। इसलिए ये समुद्र में बगल में रेंगती है। इसकी सख्त खाल को काटना लोहे की चादरों को चीरने जैसा है। एक ऐसी सिहरन भरी आवाज जो लगभग चिंगारी उड़ने जैसी लगती है। इसीलिए इसे ट्रिगर फिश या टाइटन फिश कहा जाता है। इसकी खाल की तुलना एक सख्त तोप के गोले से की जाती है। ये नाम काफी सख्त और रौबदार है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आपको इसका कवच उतारना होगा। ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक शिकारी शायद इंसान ही है जो लोहे को भी काट सकता है। एक बार खाल उतारने के बाद आप देख सकते हैं कि यह कितनी सख्त और मोटी है। अगर इसे चमड़े के जूते की तरह बनाया जाए तो भी यह इंसान जैसा ही दिखेगा, मगरमच्छ के चमड़े जैसा। इस तरफ भी इसी तरह से व्यवहार किया जाता है। इस मछली का काटना भी जबरदस्त होता है। इसके दो बड़े दांत लोहे और तांबे जैसे हैं, जो किसी भी शंख या शंख को एक झटके में चीर देते हैं, उतनी ही आसानी से जितनी एक झींगा। इसलिए चाहे किसी भी तरह की शंख या शंख हो, जब वह उससे टकराएगा तो डर के मारे कांप उठेगा। यहाँ तक कि अनुभवी मछली खाल निकालने वालों को भी इसे तैयार करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, जो वाकई एक चुनौतीपूर्ण काम है। हालांकि कवच जैसी त्वचा के नीचे सुंदर ताजा मछली का मांस होता है, जो पेटू लोगों के लिए एक सच्चा आनंद है। फिर वह मछली को दोनों तरफ से काटता है और साशिमी बनाता है। इसे एक कटोरे में सजाता है। परिणाम एक सुंदर फूल जैसा व्यंजन होता है। ये देखने में आकर्षक और कोमल दोनों होता है और जापान में एक प्रीमियम समुद्री भोजन सामग्री माना जाता है। सिर्फ एक स्लाइस बनाने में आसानी से 1 घंटा लग सकता है। वह मछली के सिर को मिर्च और लहसुन के पेस्ट के साथ मिलाता है, फिर इसे ओवन में भूनता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीवंत, सुगंधित और देखने में आकर्षक व्यंजन बनता है। एक सिर को तैयार करने में 1 दिन नहीं लगेगा। वह सूप के लिए हड्डियों और पंखों का उपयोग करता है, लेकिन सिर की तुलना में उन्हें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आनंद लेने के सभी तरीकों में से सिर सबसे सुगंधित और स्वादिष्ट होता है।